अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिंक में मसला ये आ गया था कि वो पहले वाला लिंक जो है ना वो मैंने ख़त्म कर दिया था और उसमें कुछ तब्दीलियां कर दी थी। क्लास हमारी वही है, यानी कि क्लास एक बनी हुई होती है ना जूम पर, वो ही है। लेकिन कुछ तब्दीलियां कर दी थी क्योंकि कुछ तलबा को रिमूव किया था, तो इसलिए तब्दीलियां की थी। अब वो जो दूसरा लिंक है वो आप वाले तालबात वाले ग्रुप में भी आ गया है और तलबा वाले ग्रुप में भी मैंने दोबारा से सेंड कर दिए। ठीक है, तो अब आप लोगों का मसला हल हो गया। अब हम इंशाल्लाह शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन कसीरन कसीरन। आपके सामने सबक नंबर 9 है। आज के सबक में हम 7 हरूफे जर के बारे में बात करेंगे। ये 7 हरूफे जर, इनका काम ये होता है कि ये अपने बाद में आने वाले इसम को जेर देते हैं। इनके बाद जो भी इसम आए उसको ये जेर दे देते हैं, ठीक है। उनमें से पहला है मिन। मिन का जो हर्फ है, अगर इसके बाद कोई इसम आए तो मिन उस इसम को जेर दे देता है। इसी तरह अन, ये भी अपने बाद में आने वाले इसम को जर देता है। फी, ये लफ्ज जो है ये भी अपने बाद में आने वाले इसम को जर देता है, जेर देता है। और इला, इला का लफ्ज, इला का हर्फ जो है ये भी अपने बाद में आने वाले इसम को कसरा देता है, जर देता है, जेर देता है। इसी तरह अला का लफ्ज है, ये भी अपने बाद में आने वाले इसम को कसरा देता है, जेर देता है। और इसी तरह बी, ये भी, और लाम। सबसे पहले हम बा के बारे में बात करेंगे। और हरूफ जर, जेर देने वाले हरूफ, ये हरूफ जो हैं ये जमायर के साथ मिलकर आने वाले 7 हरूफ जर। वैसे तो ज्यादा होते हैं, वो हरूफ जो बाद वाले इसम को जर देते हैं वो ज्यादा होते हैं, लेकिन जमायर के साथ मिलकर आने वाले 7 हरूफ जर होते हैं। या दूसरे अल्फाज में आप यूं कह लें कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हरूफ जर जो इस्तेमाल किए वो 7 इस्तेमाल किए हैं। वैसे ये 17 होते हैं, 10 को इस्तेमाल नहीं फरमाया, 7 को इस्तेमाल फरमाया है। कौन सा हर्फ कितनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ है वो सारी तफसील हमारे सामने आ रही है। सबसे पहला हर्फ जिसको हम देख रहे हैं वो है बी। ये जो बा का हर्फ है इसका मतलब होता है 7। उमूमन इसका मतलब 7 होता है। और ये कुरान करीम में कितनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ है उसकी सही तादाद को शुमार करना ये मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये नाकाबिले शुमार हरूफ हैं, इनको कुरान करीम में शुमार नहीं किया जा सका इनकी कसरत तादाद की वजह से। तादाद बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है ये। फिर है लाम का लफ्ज। लाम का हर्फ, इसका मतलब होता है लिए, फुला के लिए, फुला के लिए, उसके लिए। ये हर्फ भी कुरान करीम में बहुत कसरत से इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसकी तादाद को शुमार करना भी मुश्किल है, इसलिए नाकाबिले शुमार यहाँ दर्ज कर दिया गया है। तीसरे नंबर पर जो हर्फ इस्तेमाल होता है कुरान करीम में वो है मिन। मिन का लफ्ज, इसका तर्जमा होता है से। ये कुरान करीम में 2503 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद है अन। अन का तर्जमा मुतालिक भी आता है, फुला के मुतालिक, और से भी आता है। ये कुरान करीम में 490 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद है इला। इला का हर्फ कुरान करीम में इसका तर्जमा होता है तरफ, फुला की तरफ, मस्जिद की तरफ, घर की तरफ।
बाजार की तरफ, और तक, रात तक, सुबह तक, बाजार तक, शहर तक, ये अल्फाज भी ये अल्फाज भी कुरान करीम में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये इला का लफ्ज जो है ये तक के माना में भी इस्तेमाल है। इसी तरह लफ्ज है अला। अला का लफ्ज, इसका तर्जुमा होता है पर, ऊपर। और ये हर्फ जो है ये कुरान करीम में 1667 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। फिर एक हर्फ फी। फी का तर्जुमा होता है में, यानी अंदर, फलां चीज के अंदर, कमरे के अंदर, मस्जिद के अंदर, घर के अंदर, बाजार के अंदर, मकान के अंदर। तो ये लफ्ज, ये हर्फ कुरान करीम में 742 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये हरूफ 7 हरूफ हैं, और ये कुरान करीम में कसरत से इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, आप मुझे चंद मिनट, चंद लम्हों का वक्फा दें, अभी इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। आप उतनी देर अपना इसको दोहराएं। हम बात ये कर रहे थे कि ये सात हरूफ जर हैं जो ज़मायर के साथ मिलकर कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा इसके बारे में मजीद हम देख लेते हैं। 7 हरूफ जर, जेर देने वाले हरूफ। हरूफ जर हरूफ जर कुल 17 हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हरूफ जर कुल 17 हैं। इनमें से 7 ऐसे हैं जो जमायर के साथ मिलकर आते हैं। ये 7 हरूफ 8 जमायर के साथ मिलकर कुरान शरीफ में सैकड़ों बार आए हैं, सैकड़ों बार इस्तेमाल हुए हैं। बल्कि अ, कई बार जो है ना, अब ये देखें ना, मिन का लफ्जी हरफी कुरान करीम में 2503 मरतबा, तो बहुत ज्यादा तादाद में ये इस्तेमाल हुए हैं। अब यहाँ पर ये आपके सामने ये 7 हरूफ लिखे हुए हैं। बी, ला, मिन, अन, इला, अला, फी। इन 7 हरूफ को हमने इन जमायर के साथ, 8 जमायर मुजक्कर के और 8 मुअन्नस के, इनके साथ मिलाकर इनको पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हरूफ जो है ना ये बाद वाले इसम को कसरा देते हैं। तो अब हु जमीर जो है ना इसको हम पढ़ेंगे बिही, क्योंकि ये उसको कसरा दे रहा है, जेर दे रहा है, जर दे रहा है। जर भी कहते हैं, कसरा भी कहते हैं जेर को। जेर के दो नाम है अरबी में, कसरा और जर। तो ये बा का जो हर्फ है ये इस जमीर को कसरा दे रहा है, बिही। और इसको भी कसरा दे रहा है, पेश जो है ना हुमा के ऊपर पेश है उसको कसरा दे देगा, बिही, बिहिमा, बिहिम। ये हुम के ऊपर जो पेश है इसको भी कसरा दे देगा। बीका, बिकुमा, बिकुम, बी, बिना। तो ये जो पहले वाले 3 जमायर है ना, हु, हुमा, हुम, इनको ये कसरा देगा। इनके हु को कसरा देगा, जेर देगा। हुमा का जो हा है इसको जेर देगा। हुम की जो हा है इसको हुम के ऊपर जो हा है इसमें जो पेश इस्तेमाल हो रहा है इसको कसरा देगा। तो 3 हरूफ हैं जिनको ये कसरा देगा। ठीक है, ये ये बा का काम है। अब इसकी हम गिरदान पढ़ते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह है कि हा को तो ये कसरा नहीं देगा, भी हा, ये हा अपनी हालत पर रहेगा, इसके पीछे हम बा लगा देंगे। और हुमा जमीर को हा को कसरा देगा, और हुन्ना की हा को भी कसरा देगा। ठीक है, बाकी अपनी हालत पर रहेंगे। बिही, साथ मिलकर पढ़े मेरे, बिही, बिहिमा, बिहिम, बिही, बिहिमा, बिहिम, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिका, बिकुमा, बिकुम, बी, बिना, बिही, बिहिमा, बिहिम, बिही, बिहिमा, बिहिम, बिका, बिकुमा, बिकुम,
बी बिना, बिही बिहिमा बिहिम, बिका बिकुमा बिकुम, बी बिना, बिही बिहिमा बिहिम, बिका बिकुमा बिकुम, बी बिना, बिही बिहिमा बिहिम, बिका बिकुमा बिकुम, बी बिना। इसका तर्जमा ये हुआ, उस एक मर्द के साथ, उन दो मर्दों के साथ, उन सब मर्दों के साथ, आप एक मर्द के साथ, आप दो मर्दों के साथ, आप सब मर्दों के साथ, मेरे साथ, हमारे साथ। और इसी तरह ये तस्निया का है, बिहा बिहिमा बिहिन्ना, बिहा बिहिमा बिहिन्ना। मेरे साथ मिलकर पढ़ें, बिहा बिहिमा बिहिन्ना, बिकी बिकुमा बिकुन्ना, बिकी बिकुमा बिकुन्ना, बिकी बिकुमा बिकुन्ना, बी बिना, बिहा बिहिमा बिहिन्ना, बिकी बिकुमा बिकुन्ना, बी बिना। उस एक औरत के साथ, उन दो औरतों के साथ, उन सब औरतों के साथ, आप एक औरत के साथ, आप दो औरतों के साथ, आप सब औरतों के साथ, मेरे साथ, हमारे साथ। ठीक है, इसी तरह अच्छा, यहाँ पर जो लाम का लफ्ज है ना, ये इसमें कोई तब्दीली नहीं करता। अच्छा, ये बात समझ लें कि बसा औकात जो है ना, ये कोई तब्दीली कर रहा होता है। जैसे बा ने जर दी है पहले तीन सीगों को, बाद में कोई जर नहीं दी, तो ये क्या वजह है? इसकी वजह समझ लें कि ये जो लफ्ज है हुरूफे जर, ये इनका काम तो कसरा देना, जेर देना। लेकिन ये जो आगे जमायर है ना, ये जमायर मबनी होते हैं। मबनी होने का मतलब ये है कि इनकी जेर जबर पेश तब्दील नहीं होती होती। जैसे हु है तो हु ही रहेगा, चाहे इसके पीछे बा आ जाए, लाम आ जाए, मीन आ जाए, अन आ जाए, इला आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो इसको कहते हैं मबनी। मबनी का मतलब उसका एराब एक ही रहता है। लेकिन बसा औकात अगर उसका एराब हम बाकी रखें ना, तो फिर हरफे जर के साथ उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आप पढ़ें बिहू, बिहुमा बिहुम, तो ये पढ़ना मुश्किल है। इसकी बनिस्बत के बिही बिहिमा बिहिम, ये पढ़ना आसान है। बिहू बिहुमा बिहुम पढ़ना मुश्किल है। तो जबान में आसानी पैदा करने के लिए इसको कसरा दे दिया जाता है। वैसे उसूल के मुताबिक इस पर कसरा आता नहीं है। चाहे पीछे हुरूफे जर भी आ जाएं, जेर देने वाले हुरूफ भी आ जाएं, तो वो जेर दे नहीं पाते। लेकिन जबान पर बोझल होने की वजह से हम इस पर कसरा ले आते हैं। क्यों? क्यों इन पर कसरा क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये मबनी होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो जहां पर जबान पर पढ़ना मुश्किल होगा, वहां पर हम इसको तब्दील करेंगे थोड़ा थोड़ा। और जहां पर जबान पर पढ़ना आसान होगा, वहां पर ये अपनी हालत पर ही रहेंगे। अब आप देखें, लाम के साथ अगर हम इसको पढ़े ना, तो फिर मुश्किल नहीं है। लहू लहुमा लहुम, देखें आसानी से पढ़ा जा रहा है। तो इसकी हालत बरकरार रहेगी, हु ही रहेगा, हुमा हुमा रहेगा। और हुम का जो हर्फ है, हुम का जो लफ्ज है, ये हुम ही रहेगा। लहू लहुमा लहुम, मेरे साथ मिलकर पढ़ें, लहू लहुमा लहुम, लहू लहुमा लहुम, लका लकुमा लकुम, ली लना, लहू लहुमा लहुम, लका लकुमा लकुम, ली लना, लहू लहुमा लहुम, लका लकुमा लकुम, ली लना। उस एक मर्द के लिए, उन दो मर्दों के लिए, उन सब मर्दों के लिए, आप एक मर्द के लिए, आप दो मर्दों के लिए, आप सब मर्दों के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। अब इसको मुअन्नस के साथ देखें, लहा लहुमा लहुन्ना, लहा लहुमा लहुन्ना, लहा लहुमा लहुन्ना, लकी लकुमा लकुन्ना, लकी लकुमा लकुन्ना, ली लना, लहा लहुमा लहुन्ना, लकी लकुमा लकुन्ना, ली लना। अब इसको इकट्ठा पढ़ें, लहा लहुमा लहुन्ना, लकी लकुमा लकुन्ना, ली लना, लहा लहुमा लहुन्ना, लकी लकुमा लकुन्ना, ली लना। उस एक औरत के लिए, उन दो औरतों के लिए, उन सब औरतों के लिए, आप एक औरत के लिए, आप दो औरतों के लिए, आप सब औरतों के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। इसी तरह मीन के साथ पढ़ें, मिन हूँ मिन हुमा मिन हूँ,
मिन का मिनकुमा मिनकुम, मिन्नी मिन्ना। अब मुअन्नस की जमीरों के साथ पढ़े, मिनहा मिनहुमा मिनहुन्ना, मिन की मिनकुमा मिनकुन्ना, मिन्नी मिन्ना। इला के साथ पढ़ें। अच्छा ये देखें, ये जो इला के ऊपर जबर आ रहा है ना, जिसको हम कहते हैं खड़ी जबर, ये या बन जाएगा जब हम इसको साथ मिलाएंगे। और इनमें थोड़ी सी तब्दीली आएगी, देखें, इलैहि, इलैहिमा, इलैहिम, इलैहि, इलैहिमा, इलैहिम, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैया, इलैना, इलैहि, इलैहिमा, इलैहिम, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैया, इलैना, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना, इलैया, इलैना। अब आला को देखें। अलैहि, यहाँ पर भी या है तो ये, इसको हम या ही पढ़ेंगे, खड़ी जबर हटा देंगे। अलैहि, अलैहिमा, अलैहिम, अलैका, अलैकुमा, अलैकुम, अलैया, अलैना, अलैहि, अलैहिमा, अलैहिम, अलैका, अलैकुमा, अलैकुम, अलैया, अलैना। अब इसको मुअन्नस की ज़मीरें देखें। अलैहा, अलैहिमा, अलैहिन्ना, अलैकी, अलैकुमा, अलैकुन्न, अलैया, अलैना। ठीक है। अब आ जाए फी, ये जो आखिरी हर्फ है फी, इसकी तरफ। फी हिमा, फी ही, फी हिमा, फी हिम, फी ही, फी हिमा, फी हिम, फी का, फी कुमा, फी कुम, फी या, फी ना, फी हा, फी हिमा, फी हिन्ना, फी की, फी कुमा, फी कुन्ना, फी या, फी ना। उस एक मर्द के अंदर, उन दो मर्दों के अंदर, उन सब मर्दों के अंदर, आप एक मर्द के अंदर, आप दो मर्दों के अंदर, आप सब मर्दों के अंदर, मेरे अंदर, हमारे अंदर। उस एक औरत के, उस एक, उस एक औरत के अंदर, उन दो औरतों के अंदर, उन सब औरतों के अंदर, आप एक औरत के अंदर, आप दो औरतों के अंदर, आप सब औरतों के अंदर, मेरे अंदर, हमारे। तो ये हुरूफे जर हैं जो आपके सामने आ चुके हैं। अब ये कुरान करीम में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, इसको हम देख लेते हैं। नंबर एक है बिही, पूरी गिरदान तर्जमे के साथ पढ़नी है। बिही, बिहिमा, बिहिम, बिका, बिकुमा, बिकुम, बी, बिना, बिहा, बिहुम, बिहिमा, बिहिन्ना, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी, बिना। उससे, उन दो से, उन सब से, आप से, आप दो से, आप सब से, मुझसे, हमसे। यानी आप यहाँ पर मर्द का लफ्ज का इजाफा कर दें, यहाँ पर औरत के लफ्ज का इजाफा कर दें। ठीक है। और कुरान करीम में आता है यहदी, हिदायत देते हैं, बिही, इसके जरिए से, अल्लाह, अल्लाह, हिदायत देते हैं इसके जरिए अल्लाह, यानी कुरान के जरिए। यहदी बिहिल्लाह, हिदायत देते हैं इसके जरिए से अल्लाह। तो ये पहला लफ्ज है बी, जो कुरान करीम में इस्तेमाल होगा। इसके बाद है लाम। तो इसको भी पूरी गिरदान तर्जमे के साथ पढ़िए। लहू, लहुमा, लहुम, लका, लकुमा, लकुम, ली, लना, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली, लना। उसके लिए, उस एक के लिए, उन दो के लिए, उन सब के लिए, आप एक के लिए, आप दो के लिए, आप सब के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। कुरान करीम में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इसको देखते हैं। लकुम, तुम्हारे लिए, दीनुकुम, तुम्हारा दीन, वलिया, और मेरे लिए, दीनी, मेरा दीन। लकुम, तुम्हारे लिए, दीनुकुम, तुम्हारा दीन, वलिया, और मेरे लिए, दीनी, मेरा दीन। अब यहाँ पर देखें लाम इस्तेमाल हो रहा है, लकुम, ये देखें, लकुम, ये लकुम यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, और ली यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ली।
वली या दी। ठीक है। तो ये दो हरूफ कुरान करीम में कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपके सामने कोई हर्फ आए तो आपने उसकी पूरी गिरदान पढ़ देनी। जैसे लकुम आ गया ना, तो इसकी पूरी गिरदान पढ़ते हैं। लहू लहुमा लहुम लका लकुमा लकुम ली लना लहा लहुमा लहुन्ना लकी लकुमा लकुन्ना ली लना। इसके बाद है मीन। हजरत मरियम अपने घर वालों के साथ बैठी हुई थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा हैं। तो उन्होंने नहाना था, तो वो अपने घर वालों से अलग अपने मकान की मशरकी जानिब नहाने के लिए चली गई। और उन्होंने अपने सामने पर्दा ओढ़ा लिया, पर्दा कर दिया। जब उन्होंने अपने सामने पर्दा किया तो ये ऐसी हालत होती है जो इंतहाई पर्सनल हालत होती है। इस हालत में उनके सामने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक नौजवान की शक्ल में आ गए। वो नहाने के लिए अलग हो चुकी थी। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने देखा कि एक नौजवान आदमी, एक नौजवान शख्स मेरे सामने खड़ा हुआ है, तो उन्होंने घबरा गई। जाहिर सी बात है, घबरा जाती है खातून के लिए, तो घबराना बनता है कि यहाँ कोई भी नहीं है और वो नहाने के लिए आ चुकी हैं, अपना पर्दा सामने कर लिया है और एक मर्द सामने आ जाए। अगरचे उन्होंने अपना गुस्ल शुरू नहीं किया था, जैसे कुरान के ज़ाहरी अल्फाज से यूं महसूस होता है, लेकिन बहरहाल वो घर से अलग तो हो चुकी थी ना, गुस्ल खाने में गुस्ल के लिए आ चुकी थी। तो उस वक्त उन्होंने यही समझा कि ये कोई शख्स है, कोई नौजवान है। तो उन्होंने ये उनसे फरमाया, आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका, मैं पनाह में आती हूँ रहमान की, मैं रहमान की पनाह में आती हूँ मिनका, तुझसे। आगे इनकुन तकिया, अगर तू मुत्तकी परहेजगार। तो गोया कि उन्होंने अल्लाह की पनाह में अपने आप को ले लिया। ये सूरह मरियम की आयत नंबर 18। इससे पता चलता है कि इंसान के साथ अगर कोई नागहानी कैफियत पैदा हो जाए जो इंसान को घबराहट में मुब्तला करे, तो फौरन आऊज़ु बिर्रहमान, अल्लाह की पनाह में इंसान को चाहिए अपने आप को ले ले, या आऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ या आता हूँ, या आऊज़ु बिर्रहमान, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ। अल्लाह की तरफ फौरन मुतवज्जे होना किसी भी मुसीबत के वक्त, ये हजरत मरियम की सीरत से हमें पता चलता है। तो फौरन अल्लाह की तरफ नजर गई है, चीखी नहीं है, चिल्लाई नहीं है, और पुकारा नहीं किसी को, सिर्फ अल्लाह की तरफ उनकी नजर गई। अच्छा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मीन का। अब इस लफ्ज को आप पढ़ चुके हैं, मिन का, मिन हूँ, मिन हुमा, मिन हूँ। अब इसकी पूरी गिरदान कर लीजिए, मिन हूँ, मिन हुमा, मिन हूँ, मिन का। ये देखिए मिन का, ठीक है, मिन का, ये भी मिन का, मिन का, मिनकुमा, मिनकुम, मिन्नी, मिन्ना, मिनहा, मिनहुमा, मिनहुन्ना, मिनकी, मिनकुमा, मिनकुन्ना, मिन्नी, मिन्ना। तो ये मुजक्कर के सीगे और ये मुअन्नस के सीगे। इसका तर्जमा, उस एक से, उन दो से, उन सब से, आप एक से, आप दो से, आप सब से, मुझसे, हमसे। तो उन्होंने क्या फरमाया, मिन का, आप एक से, मैं अल्लाह की रहमान की पनाह में आ गया। इसके बाद है अन। अन का लफ्ज है, चौथा हर्फ है अन। ये कुरान करीम में, बल्कि हमारी आम गुफ्तगू में भी कसरत से इस्तेमाल होता है। जैसे जब हम सहाबा किराम का तज़किरा करते हैं तो हम कहते हैं रजी अल्लाह अन्हु, और जब हम नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं तो हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि। वो अलैहि वो आगे आ रहा है, ठीक है, वो आगे आ जाएगा। तो रजी अल्लाह अन्हु, ये कुरान करीम, ये हमारे सबक में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसका हम गिरदान पढ़ते हैं। अनहु, अनहुमा, अनहुम, अनका, अनकुमा, अनकुम, अन्नी, अन्ना। अब यहाँ पर देखिए, अनहुम, उन सब मर्दों से, राजी हो अल्लाह, राजी हो गया अल्लाह, अनहुम, उन सब मर्दों से, उन सब से। अब ये देखें मुअन्नस के सीगे, अनहा, अनहुमा, अनहुन्ना, अनकी, अनकुमा, अनकुन्ना, अन्नी, अन्ना।
उस एक औरत से, उन दो औरतों से, उन सब औरतों से, आप एक औरत से, आप दो औरतों से, आप सब औरतों से, मुझसे, हमसे। तो इसका मतलब रजी अल्लाह अन्हु, राजी हो गया अल्लाह उनसे, और वो राजी हो गए अनहु, उससे। ये अनहु भी इस्तेमाल हो रहा है, ये देखिए पहला लफ्ज अनहु और अनहुम, ये ठीक है। इसके बाद है इलैहि। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो सब्र करने वाले हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तुम मदद तलब करो, इस्ताईनु इस्तानत तलब करो, मदद मांगो अल्लाह से सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से। और फिर अल्लाह ताला ने आगे सब्र करने वालों की सिफात बयान करते हुए फरमाया, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, उनको जब मुसीबत पहुंचती है, कालू, कालू तो वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब यहाँ पर देखें, इलैहि ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब इलैहि ये आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, इलैहि उस एक की तरफ, इलैहि इलैहिमा इलैहिम इलैका इलैकुमा इलैकुम इलैया इलैना, उस एक की तरफ, उन दो की तरफ, उन सब की तरफ, आप एक की तरफ, आप दो की तरफ, आप सब की तरफ, मेरी तरफ, हमारी। इसी तरह मुअन्नस के ज़माने हैं, इलैहा इलैहिमा इलैहिन, इलैकी इलैकुमा इलैकुन्ना इलैया इलैना। ये लफ्ज जो है हमारी आम गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाला, अस्सलामु अलैकुम और अस्सलामु अलैना, हम नमाज में पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन। अला का तर्जुमा होता है पर, ऊपर। तो अस्सलामु सलामती हो, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, तुम सब के ऊपर, अस्सलामु अलैना सलामती हो हम सब पर। ठीक है, तो इसके गिरदान भी आपके सामने लिखी हुई है। इसके बाद सातवां हर्फ है फी। ये हर्फ कुरान करीम में कई जगह पर इस्तेमाल हुआ है, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। तो यहाँ पर आप देखें कि ये इस अंदाज से कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है। और इसको हम देखते हैं, फी ही फीहिमा फीहिम, मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, फी ही फीहिमा फीहिम, फी का फीकुमा फीकुम, फी या फीना। और मुअन्नस के ज़माइर फीहा फीहिमा फीहिन्ना, फी की फीकुमा फीकुन्ना, फी या फीना। उसमें, उन दो में, उन सब में, आप एक में, आप दो में, आप सब में, मुझ में, हम सब। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के सबील कहते हैं रास्ते को, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इस सबक में 7 नए अल्फाज सीखे हैं, जिनमें से 5 अल्फाज कुरान करीम में 6861 मरतबा इस्तेमाल हुए। वो 6 अल्फाज कौन से हैं, वो आपके सामने भी आ जाते हैं। ये देखें, मिन, अन, इला, अला और फी, ये 6 अल्फाज। हाँ नहीं, पांच पांच अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान करीम में ज्यादा कसरत से, जिनकी तादाद हमने लिखी हुई है, 5 हरूफ। ठीक है, मिन, अन, इला, अला और फी। तो कुरान करीम में ये अल्फाज, इन 7 में से 5 अल्फाज कुरान करीम में 6861 मरतबा इस्तेमाल हुए, जबकि 2 अल्फाज कुरान करीम में बेशुमार मरतबा इस्तेमाल हुए। आपकी ये असाइनमेंट है, ये जो नीचे लिखा हो, आप इन अल्फाज को कुरान करीम की आयत में तलाश करें, पूरी गिरदान पढ़ें और मुतल्लिका लफ्ज का सही तर्जमा बताएं। हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये कुरान करीम में कहाँ कहाँ, कैसे कैसे इस्तेमाल होने वाला हर्फ है। मैं कुरान करीम खोल रहा हूँ अभी।
आपके सामने आ जाएगा कि ये अल्फाज कुरान करीम में किस किस अंदाज से इस्तेमाल हो रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको तसल्ली भी हो जाएगी कि जो हमने पढ़ा वो कुरान करीम में इस्तेमाल हो रहा है।